स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5th का चैप्टर पढ़ेंगे कारक ऑफ हिंदी ग्रामर। बच्चों, कारक की परिभाषा जान लेते हैं पहले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह या परसक। कर्ता ने, तो कर्ता का क्या है? विभक्ति चिन्ह ने। कर्म को, ठीक है, कर्ण से या द्वारा, साधन के अर्थ में। संप्रदान को या के लिए। अपादान से, अलगाव के अर्थ में, यानी कि अलग करने के अर्थ में आएगा, ठीक है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, ओ, अरे आदि। सबसे पहले कर्ता कारक है आपका शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि कौन कार्य कर रहा है ना। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है, यानी कि जो पास्ट आपका पास्ट में काम हो चुका है। तो जैसे राजन ने पतंग उड़ाई, यानी कि राजन ने शाम को पतंग उड़ाई होगी, है ना। तो राजन ने पतंग उड़ाई। माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पर माँ ने भी खाना बना चुकी है माँ, तो यानी कि वो बीत गया है, पास्ट है वो, ठीक है। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है। माँ अनुज को पढ़ाती है। पुलिस चोर को पकड़ने गई। ठीक है, समझ में आ गया। कर्ण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। राधिका पेन से लिखती है, यानी कि वो क्या यूज कर रही है? वो पेन यूज कर रही है, तो पेन से तो लिखेंगे। बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो ये जो से है ये साधन का बोध करा रहा है, यानी कि जिस वस्तु से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको देने का भाव, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई, तो यहाँ पर देने का भाव है ना। भिखारी को भोजन दो। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नल से पानी टपकता है। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि यहाँ पर अलग हो रहा है, नल से पानी अलग हो रहा है, गंगा हिमालय से अलग हो रही, ठीक है, क्लियर हो गया। संबंध कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि हैं, ठीक है। जैसे यह रघु की घड़ी है, सुमन अमन की छोटी बहन है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में, पर आदि हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। पिताजी कमरे में सो रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया। संबोधन कारक, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने का या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे आदि हैं। हे ईश्वर मेरी मदद करो, इसमें विस्मयावधि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे इसका। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। कृष्ण डैश बांसुरी बजाई। ने, राम डैश रावण डैश मारा। राम ने रावण को मारा। रंजीता रश्मि डैश बहन है। की, चिड़िया डैश डाल डैश घोंसला बनाया। चिड़िया ने डाल पर घोंसला बनाया। छत डैश पानी टपक रहा है। छत से पानी टपक रहा है।
अब यहाँ पे निर्देशानुसार वाक्य बनाने हैं। कर्म कारक, कर्म कारक का वाक्य बनाना है, मेरे भाई ने घर को सजाया है। अधिकरण कारक, माताजी रसोई में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? यहाँ पे आंसर इज को। ठीक है। कारक चिन्ह को और क्या कहा जाता है? परसर्ग, परसर्ग। ठीक है। जो शब्द क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। में और पर। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड लर्न करना और अपने घर में सेफ रहना। ओके, बाय।